दोस्तों, यह सच बात है। यह बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं, तुम अपने जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और ये बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ में सब बर्बाद हो गया और जो कुछ बचा था वह भी नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, राजू, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहां पर खाने को अनाज नहीं है और रहने के लिए जो भी हमारा घर था वह भी बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के राजू को घर से भगा दिया। राजू रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई और राजू अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। वे लोग गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसे डांट दिया। सही तो कह रहा था, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान बोला, तुम बोला, बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है और ना ही रहने को घर। हम कहां रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी, उसमें बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसे बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता? इस साल उस खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक शाम वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। इससे कुछ धन आएगा और जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गली में काम ढूंढने लगा कि कोई उसे काम दे दे, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर नहीं था। उसने जैसे तैसे करके बांट के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसीलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का राजू भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा
और फिर निराश होकर घर लौटा। वह घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूं। महात्मा ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, परेशान होने वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना गया है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दे रहा और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाए। परेशान मत हो महात्मा। वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह उस रात यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन फिर अगले दिन काम की तलाश में वह नगर निकल जाता है। इस बार किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। सेठ ने अच्छी तनख्वाह पर उसे काम पर रख लिया। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगली रात अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। किसान ने दरवाजा खोला और देखा, सामने एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं हूं आपका लड़का राजू। किसान हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? राजू ने कहा, आपने घर बदल लिया और हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन घर से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया था और वहां पर मुझे काम मिल गया। मैंने वहां व्यापार शुरू किया और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज उसी की बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। और हां, मैंने नगर में एक और घर भी खरीद लिया है। किसान खुशी से झूम उठा, उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और यह सब कुछ नहीं बहा होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे कह पाता। अगर मैं यह बात ना कहता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते और ना ही मैं रोजगार की तलाश में नगर जाता। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे अब यह बात समझ में आ गई। यह बिल्कुल सही बात है। उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो माला माल हो गए। किसान और उसका बेटा राजू जोर जोर से हंसने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं होती। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना ही यह जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ वह प्रिय दर्शकों के लिए हुआ। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।